नीतीश कुमार जी सिर्फ जो है मक्खन खाने के चक्कर में रहते हैं। महिलाओं के ऊपर ध्यान न देकर ये उनके वोट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 35,000 महिलाएं इनके राज्य में बलात्कार का शिकार हो गई और हत्या लगभग 60,000 हत्याएं इनके राज्य में हुआ। तो नीतीश कुमार जी हमें ये बताइए किस बात का आप यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरीके का प्रगति। हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सही कहा कि ये विदाई यात्रा है। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के मेंबर और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता से कि उनका क्या कहना होगा नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर, जो वो शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम बदल करके प्रगति यात्रा रखी गई, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए किस तरीके का प्रगति। हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सही कहा कि ये विदाई यात्रा है। जनता इंतजार कर रही है नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी और जनता के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, खाई पटी हुई है। खाई इसलिए पट गई है कि क्योंकि पिछले इनका 17-18 साल का इनका कार्यकाल अगर आप देखते हैं तो यहाँ बच्चे के साथ साथ किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब जो है त्रहिमाम कर रहे हैं। त्रहिमाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे 7 निश्चय हो, जल जीवन हरियाली हो या कृषि रोड मैप हो, तीनों धरातल पे नहीं उतर पाया। इतना ही नहीं, इनके राज्य में सुशासन के नाम पे ये राज्य कर रहे हैं। लेकिन खासकर महिलाएं, जो इनका महिला यात्रा संवाद यात्रा था, उनका इन्होंने नाम बदला। हम लोगों ने बोला कि किस बात का यात्रा भैया, जब महिलाओं 35,000 महिलाएं इनके राज्य में बलात्कार का शिकार हो गई और हत्या लगभग 60,000 हत्याएं इनके राज्य में हुआ। तो नीतीश कुमार जी हमें ये बताइए किस बात का आप यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे निचले पैदान पर है, पर कैपिटा इनकम में सबसे निचले पैदान पर है। जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में वो कम गया है पहले से। तो 2005 से पहले 1990 से 2005 के बीच में आप देखिएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम पे है, ये 3.47 था। लालू जी के रिजीम जब स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ तो ये बढ़कर जो है 4.65 हो गया। 2005 में 4.65 था, आज 5.27 है। तो 0.52 का ग्रोथ हुआ है नीतीश जी के राज में और 0.86 का ह्यूमन डेवलपमेंट का ग्रोथ हुआ है लालू जी के राज में। तो नीतीश कुमार जी तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से और बीजेपी का चरण वंदना कर कर आप किसी तरीके से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जनता इनसे त्रहिमाम कर रही है। शराबबंदी के नाम पे ये गरीबबंदी किए हुए हैं और जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, लगभग 65 जो है भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में है। सृजन का जो आप मामला जानते ही होंगे, मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का मामला देखिए, जो टिस ने जो एक जो है लेटर भेजा और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई। लगभग सभी शेल्टर होम का यही हाल है। ये मोटा तोंद वाले अंकल कौन है? नीतीश कुमार जी। एकदम समझिए कि महिलाओं के उत्पीड़न की बात ये करते नहीं हैं और महिलाओं का वोट की बात, आरक्षण की बात करते हैं। जबकि आपको पता है कि राइट टू लिव आर्टिकल 21 का जो है, महिला यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। महिलाएं जब बर्थ देते रहती हैं बच्चों को तो जो है चिल्ड्रंस मोर्टेलिटी रेट जो है 1000 पे 27 बच्चे का डेथ हो रहा है। बिहार में जो 0 ईयर से लेकर 5 ईयर के बच्चे हैं, जो माँ अपने स्तन से लगाई हुई रहती हैं, उनका जो है 55 बच्चे का 1000 में डेथ हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार जी का किस बात का यात्रा है जो ये प्रगति यात्रा कह रहे हैं? उससे पहले जो है महिला संवाद यात्रा था। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सही कहा है कि ये विदाई यात्रा है। जनता इंतजार कर रही है नीतीश कुमार जी का। तेजस्वी यादव के अलावा एक और बयान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आया था। महिलाओं को लेकर के उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए यात्रा पे जा रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव को ये कहां तक शोभा देता है इस तरीके की बयान? देखिए, आप देखिए जिस तरीके का शब्द है आंख सेकना, आंख सेकना का मतलब क्या होता है? अगर इसकी आप डिक्शनरी भी अगर आप निकाल लें, और ख़ासकर ये जो है अपने समकालीन लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस तरीके का शब्दावली चलता है और ये शब्दावली अप्राकृतिक नहीं है। ये राजनीतिक में आपको ये सही लगता है? ये मैं बता रहा हूँ ना, लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं नीतीश जी के लिए। नीतीश जी और एक दूसरे के बीच में क्या संवाद होता है, ये नीतीश जी और लालू जी से तो अच्छा कोई नहीं जानता है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो शब्द है ये अप्राकृतिक शब्द नहीं है। ये जो शब्द है किस तरीके से यूज किया गया है, किसके खिलाफ यूज किया गया है या किसके लिए यूज किया गया है, इस पर निर्भर करता है। तो इसको तोड़ मरोड़ कर
शब्दों के जो है नीचे जाकर और फैक्ट और वैल्यू, उसके मूल्य और उसके जो है वर्ड का जो महत्व है, दोनों अलग चीज़ होते हैं। फैक्ट के आधार पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो मूल्य है जो है इस शब्द का, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग संदर्भ में यूज किया जाता है और ये अप्राकृतिक नहीं है। और खासकर जो विनोद मित्र हैं, जो आपस में जो मित्र हैं, उनके लिए जो प्रयोग होता है, तो ये इसको कोई गलत नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से बयान से आपको नहीं लगता कि बिहार में राजनीति में राजद को नुकसान हो सकता है महिलाओं के प्रति वोट बैंक के लिए? देखिए, हम तो आपको कह ही रहे हैं कि महिला की जब बात होती है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो लेवल है बहुत ऊपर है। आपने को पता ही होगा, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी ही लड़ाई किए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है माई बहन मान योजना अभी ये इन्होंने लाया है, जो 2500 रुपये पर मंथ की बात इन्होंने कही है। तो हमारी सरकार आएगी तो ये लागू होगा। आरक्षण की बात नीतीश जी करते हैं पंचायत में, लेकिन आपको पता है जब लालू प्रसाद यादव जी जब कांग्रेस के साथ सत्ता में थे बिहार में भी, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कांग्रेस ने किया था उसी में प्रावधान था, 33% आरक्षण की बात कही हुई थी। लालू प्रसाद यादव जी बिहार में सरकारें चल रही थी उनके साथ हमारी, तो हम लोगों ने तो लागू करवाया इसे। लेकिन नीतीश कुमार जी सिर्फ जो है मक्खन खाने के चक्कर में रहते हैं, महिलाओं के ऊपर ध्यान न देकर ये उनके वोट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से जो डाटा ये होम मंत्री हैं बिहार के, होम मंत्री का ही डाटा आप निकाल लीजिए, महिलाओं के प्रति कितना अभद्र व्यवहार हुआ है। और इतना ही नहीं, 70% महिलाएं जो हैं वो कुपोषण की शिकार है। 15 साल से 49 ईयर के बीच में नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डाटा है 5 का 2021 का, 70% महिलाएं कुपोषित हैं बिहार में। तो नीतीश कुमार जी किस महिला संवाद यात्रा, किस प्रगति की यात्रा की बात कर रहे हैं? किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसानों का जो अन्न है वो खरीदारी नहीं हो रहा है, पैक्स के माध्यम से 1% भी खरीदारी नहीं होता है। बड़े बड़े साहूकार पंजाब से हरियाणा से यहाँ आते हैं, वो जो है क्या है कम दाम में यहाँ से माल लेकर जाते हैं और जो कि एफसीआई को हरियाणा और पंजाब में बेच देते हैं ज़्यादा माल में। तो ये जो डिफिसिट है, और आपको पता होगा एमएसपी का जो लागत है, लागत तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार, केंद्र सरकार को अक्सर लिखती है कि हमारा बिहार का लागत किसानों का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड हरियाणा, तो हम एमएसपी यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो नेशनल एमएसपी तो छोड़ दीजिए, जो एमएसपी ज़्यादा होना चाहिए वो भी एमएसपी नीतीश कुमार केंद्र सरकार से नहीं करवाने में विफल रहे हैं। मनरेगा हर राज्य में अलग है उसका, तो एमएसपी अलग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग है, इनपुट अलग है। तो यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है, तो आप खुद ही देखिए, यहाँ का माल जाता है पंजाब में बिकने के लिए, वहाँ से एफसीआई खरीदती है और फिर वापस बिहार को पीडीएस के माध्यम से लाती है। तो आप खुद समझिए, यहाँ जाता है फिर माल आता है, यहीं का माल क्यों नहीं खरीद सकता है फिर एफसीआई? पूरे कोसी बेल्ट में एफसीआई का एक गोडाउन नहीं है, जहाँ से आधा बिहार का जनसंख्या है, आधा बिहार का विधानसभा में नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ के विधायकगण, उनकी सरकारें चल रही है, कहीं एफसीआई नहीं है। नीतीश कुमार जी इसके जवाब और इस पे बयान क्यों नहीं देते हैं? तो किस बात का ये यात्रा निकल रहा है? किसान हो, युवा हो, नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कही। आपको पता है लगभग 1,50,00,000 जो युवा हैं वो 18 साल से लेके 30 साल तक है, इनको कॉलेज गोइंग है, इनको नौकरी चाहिए। ये तो डेमोग्राफिक डिजास्टर पे बिहार बैठा हुआ है। जिस तरीके से अगर ये आंदोलन होता है तो कहाँ जाएंगे, जैसा कि आपने आंदोलन को देखा है। तो इस तरीके का बिहार को डेमोग्राफिक डिजास्टर में पहुंचाने का जो काम किया है वो नीतीश कुमार जी किए हैं। इनकी जनता इंतजार कर रही है और इनकी विदाई यात्रा तय है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चोर करा दिया, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी जो है लगता है कि याददाश्त की कमी है उनको पता है कि उनके पिताजी को, उनके स्वर्गीय माता जी को और उनको, सम्राट चौधरी जी को उंगली पकड़कर मंत्रालय के गद्दी में बैठाया माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और इस तरीके की बात ये करते हैं। ये ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं। अमित शाह जी का तेल मालिश करने से कुछ नहीं होगा सम्राट चौधरी जी। वहाँ कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे ज़्यादा गाली देता है, चाहे विजय सिन्हा हो, नित्यानंद राय हो और सम्राट चौधरी हो। इन तीनों में भारी कंपटीशन है लालू प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने का। उसी कंपटीशन में तेल मालिश के माध्यम से अमित शाह जी को बताना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई गाली देने वाला नहीं है। इस कारण बस लालू प्रसाद यादव जी को अभद्र टिप्पणी का जो है शब्द यूज कर रहे हैं। अभी भी मौका है सम्राट चौधरी जी,
लालू प्रसाद यादव जी के चरण में जाकर माफी मांगिए, जिस व्यक्ति ने आपको जो है गद्दी पे बैठाने का काम किया था। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार में नीतीश कुमार डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन दिखाई कहीं तक नहीं देता, ग्रोथ की बात करते हैं पर वो भी छुपी हुई दिखाई देती है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लेकिन महिलाओं के सम्मान में कहना है सुबोध जी का कि महिलाओं के सम्मान में जो लालू यादव ने किया वो नीतीश कुमार कभी कर नहीं पाई और कभी करके भी नहीं दिखाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।